जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना बाबा जी, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, अभी मैं गुरु जी के समक्ष दीपक लगा करके गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही मैं आप सभी से बोलूँगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना था। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने बाबा का शुक्राना नहीं किया है। एंड बहुत सारी चीज़ें बाबा हर रोज़ ब्लेस कर देने, बट फिर भी हम लोग टाल देते हैं। मतलब हम भूल जाते हैं, भूल के भी मतलब याद भी रहे फिर भी हम आलस कर देते हैं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे। पर बाबा कृपा करने में नहीं देखते कि ठीक है, आज इसको ज़रूरत है तो मैं भी कल करूँगा या परसों करूँगा। बाबा की तो लीला, मतलब बाबा के सहारे अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो बाबा आपको कभी भी परेशान होने नहीं देंगे, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ, इंसान है, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर बाबा की कृपा कभी रुकती नहीं है। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। अगर मेरे कोई बोलने में भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। बाबा जी, ये शुक्राना सत्संग अपने श्री कमल चरणों में समर्पित करती हूँ मैं। बाबा स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे सत्संग शेयर करना था बाबा का, पर मैं मतलब ऐसा है कि खाली रहने के बाद भी कर नहीं पा रही थी और बस आलस समझ लीजिए। पर बाबा अभी बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से। बहुत मतलब ये चीज़ें हिंट भी होती है, रियलाइज भी होती है कि लाइक चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव लोग हैं, बट फिर भी ना तो मेरी काली माँ साथ छोड़ रही है और ना बाबा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। अभी का सत्संग है संगत जी। एक्चुअली मुझे पैसों की नीड थी, कुछ सामान मंगवाना था, बट मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कहीं से हो जाए, कहीं से अरेंज हो जाए, सो नहीं हो पा रहा था। देन एकदम हताश हार करके मैं फिर गुरु जी का मंत्र जाप करने बैठ गई कि बाबा आपके सहारे हूँ। मतलब बोलना भी नहीं पड़ता, बस मन में सवाल चलते रहते हैं एंड बाबा से बातें चलती रहती है और कानों में बाबा के मंत्र जाप चलते रहते हैं और बाबा मन की बातें सुन लेते हैं। तो जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ वैसे ही पैसों का अरेंज हो गया। बाबा बाबा की मंत्र जाप में बहुत शक्ति है एंड इसका शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बिन बोले सब कुछ जानता, मतलब हमारी खामोशियाँ भी बाबा सुनते हैं, हमारे दर्द को महसूस करते हैं, हमारी आंसुओं को फील करते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है। सो एक एक नज़र बाबा रखे रहते हैं क्योंकि बाबा बसे ही हमारे मन में है। सो हमारे मन के अंदर बाबा बसे हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि वो तू नहीं तो मेरी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। सो बाबा शुक्राना बाबा जी। इतना तो मतलब जिसके पास कुछ नहीं बचा है ना, कोई नहीं बचा है, उसे ही पता है कि ये शब्द भी, ये वर्ड भी
उसके लिए कितने मायने रखते हैं। तो पल पल हाथ थामने का शुक्राना बाबा, हर घड़ी साथ रहने का शुक्राना। एंड शुक्राना ही नहीं बाबा, माफ़ी भी, क्योंकि आप कोई कमी नहीं करते। देख रेख में अपनी नज़र भी नहीं हटाते अपनी बच्ची से, बट फिर भी आपकी बच्ची कभी कभी डगमगा जाती है, विश्वास खो देती है पर आप फिर आकर के मेरा हाथ पकड़ लेते हो। ऐसे ही अपनी सभी बच्चियों के अंग संग सहाय रहना बाबा, सर्वदा भला करना बाबा जी। और संगत जी, मतलब ड्रीम में भी बाबा आए हुए थे काली माँ के थ्रू। लाइक मेरे साथ बहुत बड़ी एक मतलब घटना हो रही थी, लाइक अमावस्या के समय की बात है। समथिंग ये शुक्राना सत्संग पता नहीं पापा बुलवाना चाह रहे तो मैं बोल रही हूँ। एक समथिंग 1-1.5 महीने हो गए हैं। एंड मेरे साथ वो मुझे फील भी हो रहा था, क्योंकि मैं ध्यान में बहुत रहती हूँ, तो मुझे ये नेगेटिव एनर्जीज वगैरह बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो हुआ यूँ संगत जी कि बाबा ड्रीम में ही अ, मतलब ऐसे जैसे एकदम फिल्मों में चलता है ना, सेम वैसे ही पूरी पिक्चर्स पापा ने ड्रीम्स में दिखा दिए कि तेरे साथ हो क्या रहा है। पर उस वक्त साक्षात मेरी काली माँ मेरे अंदर ही पापा बैठे हुए थे संगत जी सामने में, एंड बोल रहे कि बस तू शांत रहे, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा, बस शांत खड़ी रहे, थोड़ी देर की बात है। एक्चुअल संगत जी, ये अगर बताने बैठूं तो लंबा हो जाएगा, पर उस ड्रीम्स के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि बाबा श्री कृष्ण की तरह, माधव की तरह, जैसे अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हें अपनी परेशानियों से खुद निकलना होगा, तुम्हें अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी, तुम्हें अपना अ, अपना जो सेल्फ डाउट्स है उसे हटाना होगा, और तुम्हें खुद की पहचान खुद बनानी होगी, और मैं सिर्फ श्री कृष्ण की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। और यही चीज़ें मुझे इस ड्रीम से समझ आई, क्योंकि उस वक्त गुरुपा सामने बैठे हुए थे, हाथों में हाथ डाल करके, और बस मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा दिल शांत हो जा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर संगत जी सामने वाले जो थे वो हद पार कर चुके थे। देन मैं लड़ते लड़ते जब डर के मतलब डर रही थी, परेशान हो रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, तब पता नहीं कहाँ से मेरी काली माँ की शक्ति मेरे अंदर आई सपनों में, और मैं खुद काली काली माँ का रूप मेरे अंदर, लाइक जैसे काली माँ का रूप है उसी तरीके से हाँ, मैंने उन लोगों को मात दी। ये मैंने नहीं किया था, वो पापा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर दिखा रही थी वहाँ पे। पर जब हद पार हो गई, जब कोई रास्ता नहीं था, जब मुझे लगा कि नहीं बहुत हो गया, तो उस वक़्त मैंने वो किया जो शायद मैं कभी कर नहीं पाती। और वो जो सपना था संगत जी, लाइक ऐसा एकदम मतलब जब सो के उठी, लाइक ऐसा लग रहा था कि ये रियल में हुआ है। मुझे वो चीज़ें एकदम गहराई से महसूस हो रही थी। मैं समझ गई कि बाबा मेरी शक्ति जगाने आए थे। तो बाबा जो बच्चियाँ अपने आप को कमज़ोर समझती है, अपने आप को मजबूर समझती है, बाबा खुद उसे उसकी पहचान बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे अगर हमको कोई कम आंकने की कोशिश करता है, हमें कम महसूस कराता है, हमारी वैल्यू हमें ज़ीरो दिखाता है, तब बाबा खुद कहते हैं कि अपने आप को कम ना समझ, तू हीरा है, पत्थर नहीं। ऐसे मैसेजेस बाबा के आते हैं संगत जी।
बहुत मैसेजेस आते हैं बाबा के, लाइक ऐसे ऐसे, वो भी ऐसे लाइक ध्यान में बैठो, बैठ के बस उठे, अपने सवालों के जवाब बाबा तुरंत दे देते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। आपको पता है कि आपकी बच्ची का कोई भी नहीं है, और ये चीज़ें आपने प्रूफ कर दी। पापा कहते थे लाइक, जब जब मैंने किसी को अपना माना तो बाबा के मैसेजेस आने चालू हो जाते थे कि अ, तेरा सिर्फ मैं ही हाँ, तेनू बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एंड वो सही था। संगत जी, मेरे बोलने में अगर कोई भूल चूक हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। एंड गुरु पापा के सामने बैठी हूँ, पापा वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं आपसे कह रही हूँ। बाबा, हर ज़रूरत पूरी करने का शुक्राना बाबा जी। एंड मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, नहीं जानती मैं, पर जो होगा अच्छा ही होगा, ये उम्मीद नहीं, भरोसा है बाबा जी। और आप आपको सब पता है बाबा जी। एक्चुअल संगत जी, मैं अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रेजेंट की लाइफ देखो तो बाबा कोई चीज़ की कमी नहीं कर रहे, और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तो ना जाने कितने लोग तरसते हैं। पर फिर भी मैं कल की चिंता में आज खराब कर देती हूँ। पर फिर भी बाबा को पता है कि वो क्यों है, किस लिए है, बोलना नहीं पड़ता है, बाबा समझ जाते हैं। और मुझे पता है बाबा जी कि वो चिंता भी क्यों है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और बाबा का मैसेज भी आया है कि तू फिक्र ना कर, सब होगा, तेरे काम बढ़ेंगे, तू बहुत तरक्की करेगी, तेरे नाम की इज्जत सब कमाएगी। बाबा, किसी को प्रूफ नहीं करना है मुझे, किसी को भी नहीं, बस खुद के लिए, खुद के लिए, ताकि अपने आप को इतना बिजी रख सकूं बाबा जी कि सोचने की भी, मतलब ये सोचने के लिए फुर्सत ना मिले कि मैं परेशान हूँ। अब बहुत एक्चुअल में कोई भी सहारा, हालांकि आपके रहते किसी के सहारे की जरूरत नहीं है बाबा जी, पर कभी कभी क्या ही बोलूं। खैर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना बाबा जी, लख लख वारी शुक्राना बाबा जी। सर्वदा भला कीजिए बाबा जी। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो रही हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरे अंदर का अहंकार, अगर मेरे अंदर अहंकार आ रहा हो बाबा जी, तो उसे कभी ना आने दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ, पर आपको सब पता है बाबा। जहाँ सही हूँ वहाँ साथ दीजिए, पर जहाँ गलत हूँ वहाँ मार्गदर्शन कीजिए बाबा। बस यही आपसे अरदास है, बाकी सब आपको समर्पित है बाबा, आप पे समर्पण है। संगत जी, यहीं तक मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा का मंत्र जाप करते हुए मैं इस सत्संग को यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा जी, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी इस सत्संग को सुनेगा, सुनते ही बाबा जी जी, जो भी सुने बाबा जी, पता नहीं मेरी जैसी और भी कितनी आपकी बच्चियां होगी जो इसी दौर से गुजर रही है, और पता नहीं किसका कल्याण होगा। सो बस कृपा बनाए रखना बाबा जी। कोई बच्चियां, आपकी बेटियां कभी अपने आप को कमजोर, मजबूर
और लाचार ना समझ पाए आगे रहते हुए, और हमेशा वो याद रखे कि बाबा की बेटियां, गुरु गुरु बाबा की बेटियां कभी भी कमजोर नहीं है, हीरा है वो। ये बात सभी को याद रखनी चाहिए। अगर आप गुरु जी की शरण में हो तो बस ये समझो कि आप एक अनमोल हीरा हो, क्योंकि आप बाबा की बेटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा जी, बेअंत शुक्राना। हर हर महादेव, जय माँ काली। शुक्राना माँ, शुक्राना शुक्राना। सभी दैवीय शक्तियों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रह्मांड की सारी दैवीय शक्तियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय गंगू भैया, जय सरस्वती माँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा सुबह का है और मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि इतनी देर हो गई मुझे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में। शायद गुरु जी की मर्जी है और गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, इसलिए मैं गुरु जी का सबसे पहले शुक्राना करूंगी। आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक था और कुछ भी वो नहीं था, इसलिए तो गुरु जी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना, बहुत बहुत कृपा गुरु जी की। और अब मैं ये एक शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से करना चाहूंगी, क्योंकि आज शुक्रवार, आज बृहस्पतिवार है और मेरे को एक शुक्राना रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उनको हेल्थ ब्लेस करके, उनको लाइफ में कैरियर ब्लेस करके, और जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। घर में शांति का माहौल और जो कुछ भी गुरुजी देते हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो रास्ते खोलेंगे आगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी सबको नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने आज मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे अपना बात दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। उसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अपने पावर को समझती हूँ, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको समझती हूँ, लेकिन मेरी जो लाइट है उसको डिम किया जाता है चारों तरफ से। और मैं ये भी समझती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी का बारे में मैं जो हूँ बहुत जो लार्ज लेवल पे भी बता पाऊंगी कैसे चमत्कार गुरुजी ने मेरी लाइफ पे किए हैं और कैसे लाइफ को चेंज किया है। क्योंकि गुरुजी के आने से जो हमारे घर में परिवर्तन आए हैं वो तो बताए नहीं जा सकते। और मैं क्षमा चाहती हूँ अपने घर के किसी भी मेंबर की तरफ से, अगर उनको उनके पावर समझ नहीं पा रहे हैं और उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ दिल से। और जब भी समय आएगा तब वो समझ पाएंगे। और जो भी हैं, जो भी गलत समझ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सबको ये लगता है कि इतना करती है फिर भी तो हार ही गई ना जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हार नहीं है मेरी, ये एक समय है जिसमें कि गुरुजी मुझे मेरे बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करवा रहे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरी लाइट है। कई बार हम लोग होते हैं छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुरुजी जो है हमसे कुछ और, हमारा डिवाइन पर्पस है, वहाँ तक हमें पहुँचाना चाहते हैं। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि मेरे साथ अंग संग खड़े हैं, मेरे सारे रास्ते खोल रहे हैं, मेरे अंदर वो पावर ला रहे हैं। लेकिन मैं जो है बिल्कुल भी अहम ना है, मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूँ। और मैं ये भी नहीं समझ पाती, कभी कभी मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ कि मुझे अपना शुक्राना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही समय है, क्या मैं जो कर रही हूँ इसका क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि गुरुजी जो चमत्कार लाते हैं, गुरुजी जो मेरी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, जो मेरे अंदर जो परिवर्तन ला रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, वो गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इस दुविधा में भी पड़ी हुई हूँ कि ये जो प्रोग्राम जिसमें मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, तो ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ये दुविधा मेरे अंदर आ जाती है। एक तरफ वो मुझे फ़ायदा करती है, लेकिन उतना टाइम अगर मैं उस प्रोग्राम में लगाऊंगी, जो सबसे बड़ी दुविधा है वो यही है कि अगर सारा टाइम मैं उधर लगाऊंगी तो मैं गुरुजी के सत्संग कैसे सुनूंगी, मैं गुरुजी से कैसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाऊंगी, कैसे मैं गुरुजी का सत्संग कर पाऊंगी, कैसे गुरुजी का मंत्र जाप कर पाऊंगी। तो वो मेरी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी। जो मेरा फर्म फेथ गुरुजी पर है वो वहां से हट करके वो प्रोग्राम है उसमें लग जाएगा। तो मुझे, लेकिन एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि गुरुजी ही मुझे वो प्रोग्राम से जो है उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, तो शायद वो एक पाथ है जो कि मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ और उसमें जो गुड चीज़ें हैं उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बना सकती हूँ, उसमें से गुड चीज़ों का अडाप्ट कर सकती हूँ
और बाद में जो हूँ अपना पावर जो है या जो जो गुरुजी ने मेरे अंदर डिवाइन पावर भरा है, जो भी डिविनिटी भरी है, वो स्प्रेड कर सकती हूँ, गुरुजी की डिविनिटी को स्प्रेड कर सकती हूँ चारों तरफ। और एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें कि मैं गुरुजी के बारे में बता सकूंगी। और क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हमारी, वो बिना डिवाइन के नहीं हो सकती है, तभी मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। अगर वो हो पाएगा तभी जो फाइनल चीज़ है तो वो गुरुजी पर छोड़ती हूँ। अगर गुरुजी चाहेंगे तो होगा। तो गुरुजी के बिना तो पता भी नहीं हिलता। मैं किसी की ना निंदा चुगली करना चाहती हूँ, ना किसी के लिए बुराई करना चाहती हूँ, क्योंकि सब अपने काम में लगे हुए हैं। कोई भी कुछ गलत या सही नहीं है यहाँ पर। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो सारा क्रेडिट है वो सारा गुरुजी को जाता है, क्योंकि गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में चेंजेस लाए हैं वो जो है उसका वो बताया नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो वो सारा जो श्रेय है वो गुरुजी को ही जाता है। जो चमत्कार कर रहे हैं वो गुरुजी ही कर रहे हैं। अगर ये जो चीज़ आ रही है मेरी लाइफ में वो एक पार्ट ऑफ द चमत्कार हो सकती है, और उसको मैं फॉलो करूँ नहीं करूँ वो डिवाइन पे मैं छोड़ती हूँ, गुरुजी पे छोड़ती हूँ। तो गुरुजी मुझे अगर मार्गदर्शन देंगे और सही मुझे लगेगा, मेरे अंदर की आवाज़ बोलेगी, तो मैं करूँगी। लेकिन बस मैं नीवा होकर चलूँ, किसी का दिल ना दुखाऊं। किसी को मैंने कुछ प्रॉमिस किया है तो मुझे लगता है मेरे अंदर की आवाज़ बोलती है कि मुझे उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और और ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी चाहिए, एक स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ध्यान से सोच समझ के मुझे डिसीजन लेना है ये। और मुझे पता है कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इम्पैक्ट आने लगा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, किस रास्ते पे आगे बढ़ूंगी, वो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं उस प्रोग्राम का सपोर्ट लूँ कि नहीं लूँ, ये दुविधा है मेरे अंदर अभी भी। और ये मेरे को बस गुरुजी ही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी ने आज एक सत्संग सुना करके और भी ब्लेसिंग्स दी हैं, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सबके परिवार में सामंजस्य बना करके रखें, सुख समृद्धि शांति बनी रहे। और गुरुजी ने ये भी बोला कि जो भी इस टाइप की क्रिया करते हैं या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं, उनको गुरुजी देख रहे हैं, और उनको भी गुरुजी सद्बुद्धि दें। उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लाइफ में सही सुखी खुशियाँ आए, उनको भी सुख समृद्धि सब हासिल हो, और उनके मन की भी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो। और हमें गुरुजी इतना सक्षम बनाए। बार बार मैं कहती हूँ कि हम इस लायक बने कि हम जो है लोगों के काम आ सकें, क्योंकि ये समय है कि हमें, मतलब इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सही और गलत की पहचान सही तरीके से कर पाए। कुछ कुछ जो होता है संसार में, बहुत कुछ फैल रहा होता है इस समय। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैल रही हैं जिसमें कि एक रॉन्ग पिक्चर सामने आ रही है, और असलियत छिपी हुई है। जो रियल चीज़ है वो दिखाई नहीं दे रही है, और एक लार्जर लेवल पर एक वो चल रहा है। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए सबके सामने, और जो भी गलत लोग कर रहे हैं उनके सबके पर्दाफाश हो, और वो लोग जो हैं, जो जो भी गलत हैं वो लोग, उनको सही जो उनके साथ में जो भी है, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दें कि वो इस टाइप का काम ना करें। और गुरुजी जो सही चीज़ है, जो राइट चीज़ है वो सामने आए। और जो भी इस टाइप का, जैसे कि बहुत ही मतलब अशांति फैली हुई है, वो सब चीज़ें गुरुजी जो हैं दूर करें, और सच्चाई सामने आए, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो। जो भी सच हो वो सामने आए, और गुरुजी आएंगे तो सबको ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और ब्लाइंड हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा जो होता है, जो दिखाया जाता है समाज को, देश को, वो सच्चाई नहीं होती है। और सच्चाई जो होती है बहुत सारी लेयर्स में छुप जाती है, इतनी नीचे हो जाती है कि उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में वो सच्चाई को सामने लाना बस गुरुजी के ही हाथ में है, या डिवाइन के हाथ में है। वो जो सच्चाई है वो डिवाइन ही बाहर निकाल सकते हैं। तो गुरुजी से दिल से अरदास करूंगी, दिन रात मंत्र जाप भी बढ़ाऊंगी। आप लोगों से भी यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग भी मंत्र जाप बढ़ाएंगे। और जो भी ये सिचुएशन है
इसको गुरुजी ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे और ठीक कर देंगे जल्द से जल्द। और इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मेरी मंशा ऐसी नहीं है किसी को भी ठेस पहुँचाने की। बस यही चाहती हूँ कि मैं निवा होकर चलूँ, लेकिन गुरुजी से प्रार्थना करूँ कि जो सच है वो सामने आए। ऐसा ना हो कि जो सच्चाई है उसकी हार हो जाए, क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं होती और ईश्वर जो है हमेशा सच का साथ देते हैं। तो गुरुजी जो हैं उनसे दिल से अरदास है, उनके लिए तो सब कुछ बहुत आसान है। वो ज़रूर जो है इस जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन देंगे और सच्चाई सामने जल्दी से जल्दी आएगी और पूरे देश में, समाज में और पूरे वर्ल्ड में जो है सच्चाई सामने आएगी और शांति फिर से बनेगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर फिर से विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।